हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज ए लर्नर अधिगमकर्ता का विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, विस्तृत एंड लघुत्तरी प्रश्नों को डिस्कस किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इस साल एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने काफी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। सो स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर ले। सो स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। वेलकम टू द चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर अध्ययनकर्ता का विकास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सो इनको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। इनका आंसर जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, विस्तृत एंड लघुत्तरी प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए हम जानते हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, what do you understand by educational psychology? The knowledge of educational psychology not only make a good teacher but also provide a knowledge for effective teaching. Discuss. शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। इस कथन को विवेचना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार बताइए। यहां पर देख सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है। Here question number 3, what is educational backward child? What remedial program should be prescribed for the education of educationally backward children? शैक्षिक पिछड़ा बच्चा कौन है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपचारात्मक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए? इस पे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन? प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है? 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलिंक्वेंसी? बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है या इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता है, जैसे कि हु इज एजुकेशनल बैकवर्ड चाइल्ड? शैक्षिक पिछड़ा बालक कौन है? इतना आपको पूछ सकता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है या इसको चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तरह भी बना करके पूछ सकता है। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछागा, ओके, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बना सकता है। जैसे कि ये कह सकता है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन है क्या, डिस्कस इन डिटेल, या इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलिंक्वेंसी? बाल अपराध से क्या समझते हैं? इसके बचने की क्या उपाय है? इस तरीके से इसको ऐड ऑन करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। वैसे तो ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। नाउ हियर 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? डिस्कस द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? संज्ञानात्मक विकास के पियाजे सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास के पियाजे सिद्धांत क्या है? इसको ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, what is chief characteristic of adolescence? Adolescence is the period of the stress and strain, storm and strike. Discuss this statement.
किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लर्निंग? डिस्कस इन ब्रीफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक। अधिगम क्या है? थॉर्नडाइक के प्रयोग की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या सिंपल इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, व्हाट इज लर्निंग? ओके, अधिगम क्या है? इस तरीके से भी पूछ सकता है। 9th क्वेश्चन, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। इनसाइट थियरी कौन सी है? इस पर आपके शॉर्ट नोट पूछ सकता है। एंड टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट थियरी क्या है? इस पर भी आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अथवा सूच का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इन तीनों को देख लीजिए, एक ही नाम से बोलते हैं। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अथवा सूच का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस पे शॉर्ट आंसर पूछ सकता है। और ये टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन का प्रकार क्या है, ये भी एक सिद्धांत थियरी है। इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज मीन्ड बाय मेंटल हेल्थ? डिस्कस द मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उपायों पर चर्चा करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय मेंटल हेल्थ क्या है? तो इस तरीके से ये पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूछ सकता है। तो ये आपको दोनों में ही फायदा है, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों ही तरीके से किसी में भी पूछ सकता है। आपको तो मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको ये क्वेश्चंस जो लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज मेजर कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट? कुसमायोजन के प्रमुख कारण क्या है? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज माल एडजस्टमेंट? कुसमायोजन क्या होता है? इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है। माल एडजस्टमेंट क्या है, कुसमायोजन क्या है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंटल हाइजीनिक एंड मेंटल हेल्थ? मानसिक स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नीड ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड एंड टीचर। बालक और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन अभी लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, नाउ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट से मैंने दिया है, ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। इन दोनों पर शॉर्ट नोट आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडजस्टेड चाइल्ड, इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म बाय फ्रायड। समायोजित बालक की विशेषताएं क्या होती है और फ्रायड द्वारा दी गई व्यक्ति की रक्षा युक्तियां क्या है? फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा एक रक्षा युक्तियां दी गई हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है जो फ्रायड ने दी है? आप उसे पढ़ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी? एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनालिटी थ्योरी इन डिटेल। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 2 टेस्ट है, टीएटी टेस्ट एंड सीएटी टेस्ट। इसको सेपरेटली ऐसे भी पूछ सकता है कि टीएटी टेस्ट क्या है या सीएटी टेस्ट क्या है, या कभी कभी इस तरीके से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनालिटी थ्योरी इन डिटेल। इस तरीके से क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप करके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। समटाइम ये कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस एंड राइट अ कमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट। बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या करें और बुद्धि के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए। सो यहाँ पर जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि 3 टाइप्स होते हैं इंटेलिजेंसी के, सोशल इंटेलिजेंसी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। तो या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी क्या है, या सेपरेटली जो इंटेलिजेंस के टाइप उनका नाम मेंशन करके पूछ सकता है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, अमूर्त बुद्धि क्या है, व्हाट इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, मूर्त बुद्धि क्या है, या व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंसी, सामाजिक बुद्धि क्या है। नाउ हियर 18th क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है। सो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ हियर 19th क्वेश्चन, डिफाइन क्रिएटिविटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, नेम 2 टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक की परिभाषा दीजिए, विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक की क्या विशेषताएं हैं, सृजनात्मक के 2 परीक्षण के नाम बताइए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सृजनात्मक की परिभाषा दीजिए, सो क्वेश्चन को कट करके या जोड़ करके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नाउ हियर 20 क्वेश्चन, फ्रॉम विच वर्ड पर्सनालिटी वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये पर्सोना शब्द से इसकी ओरिजिनेशन हुआ है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 21, टू डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट इज लिबिडो, तो नलका वाहिनी या अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। सो आपने इस वीडियो में देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।